अभी हम खड़े हैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी के संग्रामपुर प्रखंड के तिवारी टोला में। आदित्य तिवारी उर्फ आलोक तिवारी जो एयरफोर्स के एक जवान थे, उनको चाकू से गोद कर हत्या कर दी। हत्या इसलिए की क्योंकि वो शराब माफियाओं के विरुद्ध अपने खेत में रास्ता बना दिए थे, उस रास्ते को बंद कर रहे थे। क्या है पूरा मामला, यहाँ के लोगों से पूछते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला, कैसे हत्या हुई। एक एक वो आदमी जो बॉर्डर पर शहीद नहीं हुआ, वो घर पे यानी गांव के लोग उसको चाकू से गोद कर हत्या कर दिए। देखिए, जो मामला जो भी हुआ है, जो हत्या हुई है, ये तो पूरा चंपारण इससे मर्माहत है, तकलीफ़ में है, दुःख में है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन लोगों के द्वारा हत्या कर दिया गया, उस चीज़ का विरोध करने के लिए हत्या हुई है, जो चीज़ यहाँ 2016 में बिहार में बंद हो चुकी है, दारू। और वैसे चीज़ पर रोक लगाने की अगर कोई कोशिश करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और वही नहीं, आज पूरे चंपारण की, पूरे बिहार की बात मैं नहीं करूँगा, सारा लोग जानता है क्या कंडीशन है। चंपारण का कोई ऐसा चौर नहीं है जहाँ पे मिनी फैक्ट्री नहीं चलता है दारू बनाने का। हर चौर में चल रहा है, हर जगह यह दारू बन रहा है। सारे लोगों को जानकारी, यहाँ के मंत्री विधायक से लेकर सांसद से लेकर के हर लोगों को जानकारी है। यहाँ तक कि उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को भी जानकारी है। सुनिए ना, बावजूद उसके देखिए, हो टाइप का पत्रकार बनने से फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ का पुख्ता जवाब लीजिए, ठीक है? हम वही बात बताना चाहते हैं। मेन चीज़ है कि यहाँ जो लोग हैं, यहाँ जो थाना प्रभारी हैं जिस क्षेत्र के, अगर थाना प्रभारी एक चाह ले तो उस क्षेत्र में दारू तो दारू है, एगो पाउच भी अब बनाने पर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्यों इतना बड़ा-बड़ा फैक्ट्री चल रहा है, क्या उनको नहीं जानकारी थी? आज 150-150 गैलन बरामद हो रहा है, कहीं 50 गो गैलन बरामद हो रहा है, कहीं 20 गो बरामद हो रहा है। क्यों बरामद हो रहा है? या कोई बड़ा घटना घटने से पहले क्यों नहीं बरामद हुआ? जिन लोगों पर चार्जशीट, जिन लोगों पर केस हुआ था, आज लोग उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये तमाम मामला है, बहुत सारा मामला है, किस किस पर चर्चा करें। दुख तो इस बात का है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसा अगर घटना होता है तो पाकिस्तान में सैनिक जाके दुश्मन को मार के, आतंकवादी को मार के जिंदा चले आते हैं, और अपने गांव में जब वहां से मार के आए, बॉर्डर पर से लड़ के आए, तो गांव में शहीद हो जाए भ्रष्टाचार की वजह से, अनियमितता की वजह से, विधि व्यवस्था की वजह से, यहाँ के लोगों के, यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ के मंत्री सांसद के उदासीनता की वजह से कोई अगर सैनिक शहीद हो जाता है, इस सैनिक जो शहीद हुआ है, इसमें केवल वही दोषी नहीं है, यहाँ के थाना प्रभारी भी दोषी हैं, यहाँ के नेता लोग भी दोषी हैं जो चुप हैं। आज शहीद आदित्य तिवारी के गांव में आने के लिए सड़क नहीं है। एक सड़क है नहीं है, जिस रास्ते से आप आए हैं वो सोलिंग है, सोलिंग उसको कहते हैं, सड़क तक नहीं है अभी तक। यहाँ के अगर नेता लोग हैं, यहाँ के मंत्री सांसद और विधायक चाह रहा था तो आज अगर आंख मूंद के बंद बैठ गया होता तो आज यह 2 दिन में यहाँ पे पीछ हो गया रहता। यहाँ के सांसद साहब भी नहीं है, लेकिन पप्पू यादव पटना से चलकर यहाँ पे आ गए, उस पर क्या कहिए? देखिए, पप्पू यादव को तो ये लोग पागल कहता है, लोग पप्पू यादव पागल हैं, समझे? पप्पू यादव पागल हैं कि किसी का बेटा मरता है तो फटाक से वहाँ चल जाते हैं, किसी के बेटी का बलात्कार होता है तो पप्पू यादव फटाक से चले जाते हैं। तो पप्पू यादव पागल हैं इन लोगों की नज़र में, ठीक है? लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, आज के डेट में अब इस चंपारण को वैसा ही 1-2 गो पागल का ज़रूरत है, तभी जाके सिस्टम सुधरेगा, तभी जाके विधि व्यवस्था अच्छा होगा। अगर यहाँ के लोग वैसा 2-4 गो पागल नहीं चुनेगा तो अच्छा लोग चुने, ठीक है? हम किसी को यहाँ राजनीति वाला बात नहीं करने आए हैं, लेकिन तकलीफ बात है इसलिए हम बोल रहे हैं। अच्छा सांसद चुनिए, अच्छा विधायक चुनिए, कोई देखिए चुनिए, लेकिन एक पागल भी चुनिए जो सब तामझाम के अलावा एक एक्चुअल मुद्दा पे लड़े, एक्चुअल बात उठाए। वैसा लोगों को भी अब चुनना होगा, क्योंकि यह सिस्टम भरोसा के लायक नहीं है, सरकार भरोसा के लायक नहीं है। इस सरकार से भरोसा उठ चुका है, इस विधि व्यवस्था से भरोसा उठ चुका है। एक जवान को मारने से पहले अगर उनकी मानसिकता काम नहीं कर रही है, एक जवान की हत्या करने से पहले उनका भावना अगर उनको नहीं रोक रहा है, तो वो इंसान भी नहीं, उनको इंसान कहने के लायक भी नहीं है, और उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, एसपी साहब भी आए हुए थे, एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन यही दिए कि ठीक है, पकड़ा जाएगा। आज तक नहीं पकड़ा गया है, अभी एक ही पकड़ा गया है लड़का। हत्या किस लिए हुआ था? शराब के लिए हुआ? शराब कारोबारी के लिए हुआ था, मना करने पर हुआ हत्या। जो मना करते गया वो बस साइड लगते गया। आपको लगता है, उम्मीद है कि कार्रवाई होगा, पकड़े जाएंगे लोग? हमको तो उम्मीद है, जो नए एसपी साहब आए हैं, कहीं पकड़ा जाए तो बहुत अच्छा है। अब न्याय के ऊपर है, एसपी साहब के ऊपर है, पकड़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। लेकिन हमको ये इसी बात का दुख है, नीतीश कुमार जी दारू बंद किए और समाज सुधार करने चले, सुधारते हमारे जवान शहीद कर दिए गए। गांव में ही जब शहीद हो जाएंगे तो बॉर्डर पर क्या होगा? क्या लगता है आपको, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? न्याय मिलेगा,
न्याय के लिए तो सब लोग लड़ाई लड़ रहा है। 8 दिन से ज्यादा हो चुका है, अभी तक एक अपराधी पकड़ा जा चुका है, वो भी 16 वर्ष नाबालिग। तो इसमें पुलिस का जो है उसमें थी है कि नहीं पकड़ रहा है, उसमें प्रशासन की कमी है। क्या लगता है आपको, जो एक लड़का पकड़ा गया है अपराधी, उसका उम्र 16 वर्ष है, तो 16 वर्ष का लड़का कैसे उनका हत्या कर सकता है? आपको लगता है कि हत्या किया है कि नहीं किया है? देखिए, ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि हम तो वहाँ पे वारदात जहाँ हुआ है, घटना हुई तो हम तो थे नहीं, अंधेरा भी हो चुका था, लेकिन जो लोग हैं जिनको उन्होंने पहचाना है उनके पिताजी ने, तो उनको नेम्ड एफआईआर हुआ है। और बाकी कुछ लोग अज्ञात थे, जो अंधेरा था उसमें बाकी लोग अज्ञात थे, तो अज्ञात में भी उन लोगों का लिखाया गया है उस एफआईआर में। तो हम तो यही आशा करेंगे कि एसपी साहब काफ़ी अच्छे हैं, हमें उनसे काफ़ी उम्मीद है और हमें पूरा भरोसा भी है कि एसपी साहब जल्द से जल्द उसकी सबकी गिरफ्तारी करवाएंगे और स्पीडी ट्रायल चलवा के उन दोषियों को सज़ा ज़रूर दिलवा जाएंगे। इतना भरोसा तो जरूर एसपी साहब पे है और हमें आशा है कि एसपी साहब भी इस भरोसा को कायम रखेंगे, इसको झूठा साबित नहीं होने देंगे। क्या लगता है आपको, कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? देखिए, कार्रवाई के पीछे प्रशासन ने अपना कदम बढ़ाया है तो निश्चित कार्रवाई होगी। एक गिरफ्तारी किया है तो इससे भी उम्मीद जगी है कि निश्चित रूप से वो लोग आगे करेंगे। पर यह जो विलंब हो रहा है, यह जो समय लग रहा है, यह कहीं न कहीं सब में असंतोष एक पैदा कर रहा है। न्याय से भी प्रशासन से भी यह आग्रह है कि जितनी जल्दी हो सके और उन दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और उन पर स्पीडी ट्रायल करके, यदि नहीं गिरफ्तार हैं, वो भगोड़े हो गए हैं, तो प्रशासन को यथाशीघ्र उनके ऊपर कुर्की जब्ती लेना चाहिए। आगे वो कोर्ट में जा कर के उनके खिलाफ जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया करके उनके संपत्ति को जब्त करे। यहाँ अभी भी बहुत सारे, यही एक चवर नहीं है, यहाँ आसपास में बहुत सारे चवर हैं। ये चवर की श्रृंखला जो है अपने ज़िले में, एक धनगढ़ा चवर है और ये चवर की श्रृंखला एक दूसरे से एक कड़ी के रूप में ये सब जुड़ा हुआ है। और जितने भी चवर हैं, सभी चवर को अगर एसपी साहब एक बार थोड़ा खंगलवा लें, एक अभियान चला करके, तो मुझे लगता है कि इस जिले से यह जो घटना हुई है, ऐसी घटना फिर से कभी दोहराई नहीं जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। अच्छा, ऐसा आपको लगता है कि सारे चौर में शराब मतलब बनता है? किसको पता नहीं है भैया। और जो जागरूक एक देश का एक जवान, वो जो होता है ना, वो हर तरह से जागरूक होता है, सेंसिटिव होता है अपने मिट्टी के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने न्याय व्यवस्था के प्रति, इन सब के प्रति वो सेंसिटिव होता है। और यही कारण है कि ये उसके प्रति अपने इन्हीं के खेत से उन्होंने रास्ता बनाया हुआ था। लेकिन नीतीश कुमार तो 2016 से शराब बंद कर दिए। अब ये तो नेताओं की बात, नेता की भाषा, उनको तो वाहवाही लेनी है, वो लेते रहें, किंतु सभी आम जनता को भी पता है, उनके मंच से कहने वालों ने कह दिया है कि जो शराब का अवैध धंधा हो रहा है। अब दूसरा क्या इस पे कहा जा सकता है? भगवान आपको दिखते हैं? नहीं ना दिखते हैं, लेकिन है ना। दारू आपको दिखता है? नहीं ना, लेकिन है कि नहीं? वही बात है, दारू हर जगह है, हर गली में है। नीतीश कुमार जी कहें कि दारू नहीं है तो उन्हीं के आवास पर हम एगो फोन करेंगे, वहाँ पे दारू पहुँच जाएगा। एकदम कॉल पे सब चीज हो जाता है। एकदम नीतीश कुमार जी के आवास पे फोन करेंगे तो दारू वाले का इतना हिम्मत है कि उनके आवास पर जाके होम डिलीवरी पहुंचा देगा। क्या बात करते हैं वो? नहीं तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, नीतीश कुमार जी बुलाए हमको, वहाँ फ़ोन करते वहाँ दारू पहुँचाता है कि नहीं पहुँचाता है, अब देख लीजिएगा। ये विधि व्यवस्था है, तो कहीं उन लोगों के मन में डर नहीं है, नीतीश कुमार जी हो चाहे कोई, तो उनको इस खिलाफ ठोस कदम उठाना चाहिए। एक ऐसा जैसे इन्होंने कहा है, हम इस बात से एग्री हैं कि एसपी साहब को कम से कम एक अभियान चलाकर जो भी जितने चौर एक दूसरे कनेक्ट हैं या आसपास के भी जो चौर हैं उनको सर्च किया जाए और उन पर दोषियों पर कार्रवाई हो, एक बार नष्ट कर दिया जाए। एक बार जब पूरा नष्ट हो जाएगा तो उनका हिम्मत भी टूट जाएगा, उनका विधि व्यवस्था भी खत्म हो जाएगा और काफ़ी कंट्रोल होगा और इस तरह का घटना दोबारा नहीं होगा निश्चित रूप से। एक बात आपको बताइए, जो शराबबंदी का जो हल्ला करता है, चिल्ला रहा है, उनके मंत्री जी के साथ कैसे दारू पकड़ा जा रहा है? एक बार नीतीश जी अपने पूरे विधायक का, पूरे मंत्री का औचक निरीक्षण करवा के एक बार रात में छापामारी करवाएं। विधानसभा में भी शराब मिल गया। छोड़िए ना, विधानसभा तो वहाँ तक पहुँचाने वाला सब पहुँचबे करता है, सब लोग जानता है। किसी भी विधायक, किसी भी सांसद को है ना, 2-4 विधायक, 2-4 सांसद या 2-4 मंत्री के घर छापामारी करवा कर देख ले, निश्चित रूप से शराब मिल जाएगा। चैलेंज के साथ हम कहते हैं, लेकिन वहाँ वो छापामारी नहीं करवाएंगे। वो जानते हैं, आप सोचिए ना भाई मेरे, अब उनके आवास का गार्ड जब दारू के नशा में पकड़ा जाता है तो और क्या पूछते हैं? अब क्या चाहिए जवाब, अब क्या चाहिए सबूत? कार्रवाई करिए ना। तो कार्रवाई तो आप करिएगा नहीं।
सबूत क्या है? सबूत तो दुनिया भर का छिटाया हुआ है, लेकिन आपको है अपना वाहवाही लूटना है। विशेष राज्य का दर्जा जो चिल्ला रहे थे नीतीश कुमार जी, हम लोग भी हस्ताक्षर अभियान किए थे, हम लोग भी बहुत सारा कैंडल मार्च निकाल दिए थे नीतीश कुमार जी के समर्थन में। आज तो मोदी जी के गोदी में बैठे हैं, एको बार मुंह में से निकल रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए? नहीं। अच्छा, ये नीतीश कुमार जी मोदी जी से अलग हो जाएंगे, गठबंधन टूट जाएगा, फिर चिल्लाने लगेंगे कि मोदी जी नहीं दे रहे हैं, फिर मोदी जी उनके सामने मोदी जी को खराब करने लगेंगे कि आज मोदी जी खूब उन्हें मीठ हैं, और फिर आगे जब गठबंधन टूट जाएगा तो मोदी जी तीत हो जाएंगे उनके लिए। तो ये सारा दुर्भाग्य का विषय है, सब दुर्भाग्य का विषय है, और नीतीश जी का चेहरा बेनकाब हुआ है। और हमें आशा है कि कम से कम इस मामले का, आदित्य तिवारी जी का जो शहादत हुआ है, इसका मामला उनके पास गया है, तो इसको काम करें। और जो हम लोग का मांग है कि 1 करोड़ रुपया इनके परिजनों को मिले, वो रुपया मिले, आश्रित को एक नौकरी मिले, स्पीड चाल के दोषियों को सजा दिलाया जाए, और नीतीश कुमार जी कम से कम अगर हल्का भी इंसानियत बचा है तो इस चीज़ को जल्द से जल्द पूरा करने का काम किया जाए। तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे। जहां पे हत्या हुई थी आलोक तिवारी की, वहां पे भी हम आपको जाकर दिखाएंगे। लाइव एक्सपोज देख रहे थे और मैदान